बिना प्रैक्टिस का या बिना रिपीट का अब क्या होता है कि आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। और जब आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता तो क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस छूट जाता है, आपका दिमाग भी शार्प होता है, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी टास्क या कोई भी एक्टिविटी को आप बार बार रिपीट करते हैं या बार बार आप उसको दोहराते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी आप चैप्टर को अगर बार बार आप पढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो चैप्टर है, आपको अच्छा समझ में आता है और आपका जो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है बहुत ही बेटर रहता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए लाइफ में आपको कोई भी काम करते हैं बार बार या मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है और आपका अंदर एक बहुत शार्प नॉलेज आता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप कोई अपने लाइफ में आप कुछ भी करते हैं और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी करियर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई जॉब में प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको उसमें आपको अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग अगर कॉन्सेप्ट चाहिए या फिर आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि हर काम में या कोई भी पढ़ाई में या करियर में आपको बार बार प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अब प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए जब आप विद्यार्थी है तो अगर मान लीजिए अगर आपका एक एग्जाम आने वाला है, तब क्या करते हैं आप बार बार चीज को पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग एक बार चैप्टर को क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग उसको रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरा चैप्टर में हम लोग चल जाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमेशा हम लोग रस में रहते हैं कि हम लोग जल्द जल्द चैप्टर को फिनिश करें और हम लोग दूसरा चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ जाए। और जब भी एग्जाम होता है तो क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हमारा जो कॉन्सेप्ट जो रहता है वो आपका बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपका मतलब ठीक से नहीं होता है और जब भी क्वेश्चन जब आ जाता है तो फिर आप लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं और या फिर आपको पता होता है लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कारण क्या होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। इसीलिए लाइफ में क्या करना चाहिए कि आपको कोई भी टास्क हो, चाहे करियर का हो, चाहे पढ़ाई का हो या कोई भी पर्सनल एक्टिविटी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस से क्या होता है, इसका प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, आपको बहुत ही मतलब आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है और आपको मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से आपका स्ट्रांग भी रहता है और ऊपर से क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस से अब कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ही आपको समझ में आ जाता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी काम को अगर एक बार या दो बार आप करेंगे तो उससे क्या होता है कि शायद आपको समझ में बहुत कम आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि काम को अगर आप बार बार दोहराएंगे और आप बार बार रिपीट करेंगे तो होता है क्या है कि आपका प्रैक्टिस के कारण क्या होता है कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी आप काम करते हैं तो आप उसमें बहुत ही अच्छा महसूस भी करेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी मतलब काम में या कोई भी टास्क में फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई गेम पसंद है, जैसे कि क्रिकेट। अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा बैट्समैन है तो आपको अच्छा बैट्समैन होने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिहर्सल करना पड़ेगा और आपको बार बार मतलब आपको जानना पड़ेगा कि मेरा गलती कहाँ है, मेरा जो सही जो पॉइंट है वो क्या है, आपको बार बार आपको जानना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ नया नया कुछ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसी तरह क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कुछ कमी है और कभी कभी क्या होता है कि एक बार में जो भी आप समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसीलिए अगर बहुत कुछ समझने के लिए और बार बार समझने के लिए, बेटर समझने के लिए आपको क्या करना है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी कोई काम को आप रिपीट करते हैं बार बार तो उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज भी अच्छा बिल्ड होता है और आप हर बार जब भी प्रैक्टिस करेंगे, हर बार जब रिपीट करेंगे तो आप बहुत कुछ नया नया कुछ आप सीखेंगे। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि बिना प्रैक्टिस का या बिना रिपीट का आप क्या होता है कि आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम देने वाले हैं लेकिन एग्जाम के पहले क्या होता है कि आप चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन आपको मतलब रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है और जब आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता तो क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस छूट जाता है और हो सकता है कि बार बार आप जो क्वेश्चन जो आता है आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और एग्जांपल मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस आपके बार बार होना चाहिए फॉर्मूलाज के हिसाब से और डायग्राम के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से। अगर मान लीजिए अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इक्वेशन को अच्छा सोल्व कैसे कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं या फॉर्मूलाज हम लोग के हेल्प से हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि
बिना प्रैक्टिस से आपका जो आंसर है शायद वो सही नहीं निकल पाएगा। तो इसी तरह अगर मान लीजिए आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, और कोई भी आप एक्टिविटी या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपना फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से आपका दिमाग भी शार्प होता है, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप लिखने का प्रैक्टिस अगर बार बार करेंगे तो आपका क्या होता है कि आपका लिखने का जो स्पीड है वो भी आपका बढ़ जाता है, और आपका हैंड राइटिंग में भी सुधार आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस अगर आप लिखने में नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आप शायद अगर आप कुछ ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका हाथ दर्द दे दे। जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो एग्जाम में क्या होता है कि आप स्पीड्स के आप लिख नहीं पाएंगे, और फिर आप थक भी जाएंगे। और जैसे कि एग्जाम में क्या होता है कि 3 घंटा का आपका पेपर रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ स्पीड और लैक ऑफ आपका जो एनर्जी है वो आपका कमी हो जाता है एग्जाम के समय, और आप लिख नहीं पाते हैं। और इससे भी होता है कि अगर आपके पास पता है आपको क्या लिखना है, लेकिन जब भी आप लिखते हैं तो आपका हाथ भी दर्द दे देता है, फिर आप क्या होता है कि आप उस चीज को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम को बार बार आप करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है, आपका एनर्जी भी बढ़ जाता है, और आपको एक आदत हो जाता है। जैसे कि और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आज पढ़े कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी चैप्टर को, अगर आप कल पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर को, फिर आप 4 या 5 दिन गैप कर देते हैं, फिर उसके बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि पहले का जो कॉन्सेप्ट है या पहले का जो चैप्टर है वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए और अच्छा आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको हर टास्क में, हर एक्टिविटी में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखने का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई भी एक्टिविटी का हो, चाहे वो जॉब का हो, करियर का हो, तो आपको बार बार रिपीट के कारण और मतलब प्रैक्टिस के कारण आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जो रहेगा, आपके पास जो नॉलेज रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी टास्क करते हैं तो हम लोग फेल हो जाते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी आप टास्क को अप्लाई कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण होता है प्रैक्टिस। जैसे कि मान लीजिए आपको तो पता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई भी काम को प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे, या बार बार कोई काम को रिपीट नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बिल्ड नहीं होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है। तो अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कोई भी टास्क को बार बार करना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।